चलानी है, इनको सरकार गिरानी है, इनको सरकार ऐसे कर देनी कि लोगों का भरोसा टूट जाए और इसके बाद लोग कहें कि अरे भाई कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं हो सकती। और कमाल की बात ये, एक बड़ा वर्ग है जो क्या कहता है सब मिलजुल के सरकार चलाएं। मैं बोल रहा हूं, नहीं, वो सही कह रहे हैं। अनलाइकली सिनेरियो में कांग्रेस जो है ये मिलीजुली सरकार बना ले तो बीजेपी चुपचाप बैठी रहेगी? नहीं बैठेगी, नहीं। तो अभी बीजेपी ही अपर हैंड है। 3 महीने में 4 महीने में बीजेपी वो सरकार गिरा देती है तो उसका क्या असर आएगा? देखिए साहब, देश के अंदर कोalition सरकारें जितनी भी रही उसमें किसी सरकार में, किसी भी सरकार में 240 वाली पार्टी सत्ता में नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। कांग्रेस को यूपीए 2 में 200 कुछ सीटें मिली नहीं, 100 के नीचे वाली पार्टी। फिर आप इंडिविजुअल बात कीजिए कि 100 के नीचे वाली पार्टी नहीं रही, और अगर वो रही तो चंद्रशेखर हुए, इंद्र कुमार गुजराल हुए, देवगौड़ा हुए, जिनका कोई मतलब नहीं रहा, जिनको जब चाहे तब बैठाया, जब चाहा तब उठा दिया, गिरा दिया। 293 सीट जो है, मेरा ये कहना है तो गठबंधन की पार्टी रही है ना, इंडिया गठबंधन पहले चुनाव के पूर्व गठबंधन है। इन एनी केस मैं सारे कुछ भी सिनारियो 240 अगर भारतीय जनता पार्टी को मिली है तो सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर लिए। मांझी से बात हो गई है, चिराग पासवान से बात हो गई है, चंद्रबाबू नायडू से बात हो गई है, और मैं आपको यह भी बता दूं कि अमित शाह ने अभी वाईएसआर के जगनमोहन रेड्डी से बात की है। जगनमोहन रेड्डी भी इनको समर्थन देगा, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी इस बात को जानते हैं कि उनके पास जिस तरीके के आरोप लगे हैं और जिस तरीके से वो केसेस से हुए, अगर वो विपक्ष में जाते हैं तो मुश्किलें बढ़ेगी। उन्हें चंद्रबाबू नायडू से बचना है, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अपने को बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देंगे और अपने आप को प्रदेश की राजनीति में बचाए रखेंगे। अब थोड़ी सी बात कांग्रेस की करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने देखा राहुल गांधी कितने खुश थे। खुश होंगे आज, वो बहुत खुश होंगे। उनकी खुशी की वजह क्या है? वो चुनाव जीते नहीं है, वो चुनाव हारे हैं। कांग्रेस पार्टी की 100 सीटें पूरी नहीं हुई हैं, कांग्रेस पार्टी 100 सीट नहीं पहुंची है। राहुल गांधी बहुत खुश है, लेकिन वो आप संविधान वाली वो किताब भी लेकर के आए। थोड़ा और अच्छा खुशी इस बात की है, खुशी उस बात की है कि मोदी को 272 नहीं आया, मोदी को हमने मेजॉरिटी से रोक लिया। अगर इससे उनको बहुत खुशी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी पार्टी, आपका गठबंधन क्या सत्ता में आ रहा है? आंसर इज नो, नहीं। आप सरकार नहीं बना रहे हैं। आप 15 साल लगातार विपक्ष में ही बैठेंगे। 10 साल हो गए पीछे के, 5 साल आगे के। और कांग्रेस पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटें लगभग दुगनी कर ली हैं, ये ठीक है, लेकिन वो दुगनी होकर भी 100 के ऊपर नहीं गई हैं। तो अभी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां बहुत सारी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी पार्टी को 5 या 7 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस, यूपी का चुनाव अखिलेश यादव का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है। वहां तारीफ अखिलेश यादव की होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये, तो कांग्रेस पार्टी चूंकि इस वक्त आपको बहुत प्रसन्न मुद्रा में नजर आएगी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी क्या क्या नहीं कह रहे होंगे, लेकिन ये एक हार्श ट्रूथ है जिसका सामना उनको भी करना चाहिए। आपने अच्छा किया, आपकी सीटें अच्छी बढ़ी हैं, लेकिन आप चुनाव हारे हैं। एंड ऑफ द डे आप चुनाव हारे हैं। नरेंद्र मोदी फुल मेजॉरिटी में नहीं आ पाए, इसके बावजूद प्रधानमंत्री बनेंगे। थोड़ी देर के अंदर नरेंद्र मोदी अपनी बीजेपी ऑफिस के अंदर जाएंगे। मतलब सुबह से आपने ना राहुल गांधी की खुशी अधूरी बताई है। वो सिर्फ इसलिए नहीं खुश हो रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से रोका है। राहुल गांधी के 2 और बड़े खुशी के कारण है। एक ये है कि वो रायबरेली से भी चुनाव जीत गए, जो उन्हें डर लग रहा था कि कैसा ना हो मैं रायबरेली से चुनाव हारूं,